नमस्ते प्यारे भाइयों। एसएससी सीएचएसएल मेंस 2025 का पेपर हो चुका है। आंसर की आ गई है। हमें तो एसएससी का समझ नहीं आता प्यारे भाई कि प्री में कभी कभी ठीक ठाक सवाल डाल देते हैं, मेंस मीठा मीठा सा बना देते हैं। अब ये एक शिफ्ट में पेपर हुआ जिसमें गणित के 30 सवाल पूछे गए और हमने जब पीडीएफ को देखा यार सवाल बहुत ही निरे हल्के सवाल है, हलवा सा भी मीठे निकले। तो मैं सभी के सभी 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां करवाने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको पता है कि अगर कोई भी पेपर होता है एसएससी का, रेलवे का, छोटा बड़ा कोई भी पेपर, सबसे पहले इंस्टेंट सुपर फास्ट एग्जाम ओरिएंटेड हर बच्चे को समझ में आ जाए ऐसा सॉल्यूशन हम बच्चों को सबसे पहले करवाते हैं प्यारे भाई। तो बिल्कुल अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को फॉलो करते हुए हम सीएचएसएल मेंस के 30 सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो सवाल देखने और आंसर लगा देने हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अभी कि अगर कोई बच्चा बहुत बिगिनर है, बहुत बेसिक लेवल पे है, वो भी इनको समझ पाए। ठीक है ना बच्चों, आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए। पहला सवाल सीएचएसएल मेंस 2025 का पूछा गया। इन क्वालिटरल एबीसीडी चतुर्भुज एबीसी में तीन इंटीरियर एंगल, एंगल ए 98 डिग्री है, बी 82 डिग्री है, सी 110 डिग्री। आपसे पूछा एंगल डी कितना होगा। सचिन कौन सी क्लास का सवाल होता है ये? 7th में आवे है। एक चतुर्भुज के तीन एंगल दिए, चौथा एंगल पूछा है। किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां देखेंगे 98 प्लस 82 कितना आ गया? 180। 180 तो बचा 180 है ना, यानी कि 110। तो ये कितना बचा फिर? 70। 110 और 70 180। बताओ एंगल डी 70 डिग्री। खत्म। ऑप्शन नंबर बी। आइए, एक साइक्लिक क्वालिटरल एबीसीडी में एंगल ए बराबर 3x प्लस 10 डिग्री है, एंगल सी बराबर 5x माइनस 30 डिग्री है। एक्स का मान बताइए। साइक्लिक क्वालिटरल यानी कि चक्र चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का योग क्या होता है? 180 डिग्री। आमने सामने के एंगल कौन से बनेंगे? ए के सामने सी बनेगा, बी के सामने डी बनेगा। तो यहां ए और सी इन दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। तो आप इनको जोड़ेंगे 3x प्लस 5x 8x और प्लस 10 और माइनस 30 यानी कि माइनस का 20 बराबर 180। तो 8x बराबर कितना आ गया? 200। माइनस 20 उधर चलाएगा ना, 200 बटे 8 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। बताइए, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी बचे काम को और कितने दिन में पूरा करेगा? बचे कुचे काम को बी कितने दिन में करेगा ये बताइए। बचा काम यानी कि ए और बी साथ में 6 दिन तक काम कर चुके हैं, 6 दिन के बाद बचा काम करने में बी कितना समय लेगा? अच्छा, ए 18 दिन में काम कर सकता है, बी 24 दिन में। 6 दिन तक साथ में काम किया, ए छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने केवल सचिन 6 दिन काम किया भाई। ए पूरा काम करता है 18 दिन में, 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 बटे 18। बिना एलसीएम के कैसे करना है सोचो। एक दिन में 1 बटे 18, 6 दिन में कितना? 6 बटे। तो ए ने कितना काम किया? 1/3। अगर ए ने 1/3 काम किया तो बचा काम कितना होगा? टोटल काम 1 होता है। 1 में से 1/3 ए ने किया, तो बचा 2/3 काम किसने किया है? बी ने। बी पूरा काम 24 दिन में करता है, तो बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में, यानी कि बी ने 16 दिन काम किया है टोटल। लेकिन ये आंसर नहीं है कि जल्दबाजी में आंसर लगा दो। बी ने पूरा काम 16 दिन तक किया, यानी कि 16 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। पूछा है बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई बी 6 दिन तो काम पहली कर चुका है ए के साथ, 16 दिन में से बी 6 दिन पहली कर चुका है, तो बी बचा काम कितने दिन में करेगा? -6 करेंगे 10 दिन में। खत्म भैया, ये है बेस्ट तरीका। √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हो कलेजे कांप रहे लौंडो के। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का वर्ग 5 माइनस √3 का वर्ग 3, 5 माइनस 3 2। क्या मजबूरी है भैया एग्जामिनर की, पता नहीं। A student score 30% marks and fails by 12 marks, while another student score 44% marks and gets 16 marks more than the passing marks. What is the maximum mark of exam? पढ़ाते सचिन सेम सवाल हम परसेंटेज में। एक बालक 30% नंबर लाता है और 12 नंबर से फेल हो जाता, पासिंग मार्क्स से 12 कम आए। दूसरा बालक है वो कितने नंबर लाता है?
44% नंबर लाता है और उसके पासिंग मार्क्स से कितने 16 नंबर ज्यादा आते हैं। क्या लॉजिक है? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। पहले बच्चे के 30% नंबर, दूसरे के 44%, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 14%। मार्क्स में कितना डिफरेंस है बताओ? एक बच्चा 16 नंबर से पास है, दूसरा 12 नंबर से फेल। इनके मार्क्स में डिफरेंस है +16 और -12 का डिफरेंस 28। तो 14% की वैल्यू 28 आ गई है, यानी कि 1% है 2 मार्क्स। अधिकतम अंक होते हैं 100%। 100% क्या आएगा? 2 जीरो चुपका दो, 200। 200 मार्क्स से आंसर ऑप्शन ए। बताइए, खत्म है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डेटा सेट इज 6। एक डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हर आंकड़े को 2 से गुणा कर दिया जाए, एंड देन इंक्रीज्ड बाई 5, फिर 5 बढ़ा दिया जाए, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? नया मानक विचलन क्या होगा? यह कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं। सर्च करना स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से, हमारी वीडियो आ जाएगी। सवाल सेम बताया। अगर एक डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, अगर हर आंकड़े को 2 से गुणा कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दुगुना हो जाएगा। फिर 5 बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम, अगर हर आंकड़े में आप चेंज सेम संख्या से करते हो प्लस माइनस, तो कोई चेंज नहीं होता। मल्टीप्लाई अगर आपने दुगुना किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन दुगुना होगा, यानी कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? +5 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। एक पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल, जिसका सेंटर पी से 37 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक टेंजेंट खींची जाती है। टेंजेंट की लंबाई 12, 35, 37, ट्रिपलेट क्या आ गया आंसर? 35 है सचिन। इससे ज्यादा है क्या भाई? ये सर्कल है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा ना, ठीक है? वैसे तो 10 मिनट से ज्यादा का पेपर नहीं है ये। एक पॉइंट पी से, ये हो गया पॉइंट पी, 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, जिसका सेंटर पी से 37 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये सर्कल का सेंटर है, पी से दूरी कितनी है? 37 है। अब पॉइंट पी से सर्कल पर क्या खींची जाती है? एक टेंजेंट। ये टेंजेंट खींची, मान लीजिए यहां पर ये पीटी। हमें ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 12 है ना? तो ये टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, ठीक है ना? आपसे पूछा है इस टेंजेंट की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आ गया ना? ये पूछा है 90 के सामने 37 है, 12 तो क्या आ जाएगा? 35। 12, 35, 37 ट्रिपलेट, लेकिन दिमाग में करना था जी ये। आइए बच्चों, यदि √45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 53 के स्क्वायर को √n के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, तो n का मान कितना है? ठीक है बच्चों, देखिए आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते हो, पर ये दिख रहा है आपको 45 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। बताओ सचिन क्या होता है ये? 28, 45, 53 ट्रिपलेट है, बहुत फेमस। 28, 45, 53, तो 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर क्या आ गया? ये 53 का स्क्वायर। अब 53 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर यानी कि क्या आ गया? √2 गुणा 53 का स्क्वायर। जबकि सवाल कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? रूट, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 53 का, n का मान पूछा है, 2 गुणा 53 का स्क्वायर यानी कि 2809 है कि नहीं? तो कितना आ गया? 56, 18 आंसर आ गया। सॉल्व ही इतनी आसानी से हो रहा है, दिक्कत क्या है? सवाल नंबर है आपके सामने 9। ट्राइंगल एबीसी में डी बीसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है, थ्रू डी ए लाइन पैरेलल टू ए बी मीट्स ए सी एट ई। अच्छा, चित्र बना लेते हैं पहले कि भैया ये एक ट्राइंगल है, ठीक है सचिन? डी से एक लाइन खींची जाती है जो ए बी के पैरेलल है ना, तो हम ए बी को नीचे बना लेते हैं इस प्रकार से, ए बी सी, ठीक है ना? तो एक ट्राइंगल एबीसी है, डी पॉइंट है साइड बीसी पर, साइड बीसी पर ये पॉइंट क्या हो गया? डी, ठीक है ना? अब पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन होगी ए बी के पैरेलल। ये लाइन क्या है? ए बी के पैरेलल, जो एसी को कहां मिलती है? पॉइंट ई पर। तो डी लाइन ए बी के पैरेलल हो गई है। सीडी 6, बीडी 3। सीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई 54। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है यहां पे? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी, बड़े ट्राइंगल का एरिया पूछा है। भाई इससे आसान कुछ सवाल है क्या सचिन? यहां अगर ये लाइन डीई और एबी पैरेलल है तो छोटे बड़े के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं,
छोटा वाला ट्राइंगल CDE, बड़ा वाला ट्राइंगल CAB सिमिलर है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना, ये है 6 और ये कितना है 9। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 6:9, यानी कि कितना, 3 से काटेंगे 2:3, ये साइड का रेशियो है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4:3 का स्क्वायर, ये छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो आ गया। छोटे ट्राइंगल का एरिया दिया है, बड़े का पूछा है, तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा ना। खैर वो तो सारी ऑप्शन है। छोटे ट्राइंगल CDE का एरिया कितना है 54, तो 4 की वैल्यू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितने गुना, 13 चौका 52 होता है ना, 13.5 गुना। तो 9 की वैल्यू भी यहां पे क्या आ जाएगा 13.5 गुना, यानी कि पॉइंट तो जरूर आएगा। पॉइंट, ये एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चे, खत्म। यदि साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ये सचिन करो, देखो ये तो सीधे फॉर्मूले ही हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए ना बच्चों आपको। और ये 1/sec क्या हो गया, 1/sec स्क्वायर थीटा हो गया प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है साइन स्क्वायर थीटा 3/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, नहीं ये स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है, 1 माइनस 3/5 कितना आ गया, 2/5 आ गया, सीधे कॉस स्क्वायर थीटा 6/25। इन दोनों को जोड़ के 1 बनना चाहिए ना। चलिए सरल है। आइए, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल के उतना ही पानी भर दिया जाता है। अब ये दूध पानी का क्या बनेगा, मिश्रण। यह प्रक्रिया 2 बार और रिपीट की जाती। एक प्रोसेस हो चुका है, 2 बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार किया, 3 बार ना, है कि नहीं बच्चों। बर्तन में अब कितना दूध है, आफ्टर 3 रिप्लेसमेंट बर्तन में कितना दूध बाकी है, यह सवाल है सचिन। यही है ना, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर दूध है कितना, 60 लीटर। अब इस 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह पानी भर देते हैं, फिर दोबारा ये प्रोसेस करते हैं। यानी कि आप हर बार कितना दूध निकाल रहे हैं, 1/5, 1/5 यानी कि 20%। आप हर बार 20% सॉल्यूशन निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो दूध की मात्रा 20% कम होती जाएगी। तो दूध की मात्रा बचेगी कितनी फिर, 80%, है कि नहीं। अगर 1/5 आप निकालोगे तो बचेगा कितना, 4/5, 80%, 80% यानी कि 0.8 बचेगा। 3 रिप्लेसमेंट के बाद कितना दूध बचेगा मेरे प्यारे भाई, इसका क्यूब। ठीक है ना, देखो बिल्कुल सरल है, ऑप्शन भी बहुत दूर है। तो ये 60 लीटर, ये 0.8 का क्यूब कितना है, 512, 0.512, 60 गुणा 0.5, 30, 30 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा है, खत्म। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, पॉइंटों में बताना था ना। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, 13 मीटर। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर है, साइन थीटा का मान बताओ। थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है, तो साइन थीटा आना चाहिए 12/13। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप दिमाग में कर पाओ, है कि नहीं सचिन, नहीं आया क्या। आप यहां पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक है भाई, ये मान लेते हैं, सॉरी, मान लीजिए कि ये दीवार के सहारे एक टिकी हुई है एक सीढ़ी। तो 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला हिस्सा, सीढ़ी का निचला हिस्सा ये वाला है, दीवार से 5 मीटर दूरी पर ये दीवार है। ये दीवार से कितनी दूरी पर है, ये 5 मीटर है। तो 90 है, दीवार सीधी खड़े होगी तो 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया। पूछा है व्हाट इज साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड। थीटा लेडर और ग्राउंड के बीच का एंगल है, ये लेडर ग्राउंड के बीच का एंगल ये थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि 12/13। आइए, एक 17 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में सेंटर से 8
और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दो कॉर्ड बनाई गई हैं। दोनों कॉर्ड के लंबाई का डिफरेंस बताओ। 17 सेंटीमीटर रेडियस है, दूरी 8 है, तो बचेगा 15, 30 हो गया। दूसरा बचेगा 16, 30 16 का डिफरेंस 14। ठीक है भाई, सारा खेल राइट एंगल ट्रायंगल का है, ट्रिपलेट का है। नहीं समझोगे, मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए जैसे सर्कल है और ये हो गया सर्कल का सेंटर। सचिन, ये करना नहीं कुछ भी, समझाना अलग बात है, करना अलग बात है। सर्कल की रेडियस है 17। अब दो कॉर्ड हैं, एक सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वाली, और एक सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो इसकी सेंटर से दूरी कितनी है? 8। इसकी सेंटर से वाली दूरी कितनी है? 15 दूरी है। अब आप खुद बताओ भाई कि यहां पे अगर ये रेडियस 17 है, कितनी है? तो 90 के सामने 17 8, तो क्या ये 15 नहीं आ जाएगा? तो ये भी कितना आ जाएगा सचिन? 15। ऐसी आपको सोचना चाहिए कि ये रेडियस कितनी है? 17। ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने 17 15 8 ट्रिपलेट होता है, ये भी 8 ये भी 8, बाइसेक्ट करेगा ना आधा आधा। तो एक जीवा की लंबाई आएगी 15 का डबल, एक की जाएगी 8 का डबल, है ना। यानी कि 30 और 16 जीवा की लंबाई, उनका डिफरेंस पूछा है कितना है? 14। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। पर ये कुछ भी करने की जरूरत पेपर में नहीं थी, ये आपको सीधा कैसे करना था? दिमाग में करना था, ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, बताइए अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने है 14। भाई ये ठीक ठाक लग रहा थोड़ा सा सचिन, है। A futuristic satellite network has two clusters. Cluster A has 20 satellite with average signal strength 80 unit. Cluster B has 30 satellite with average signal strength 100 unit. Due to calibration, signal of cluster A increases by 10%, cluster B decreases by 5%. Find the new combined mean signal strength. नया संयुक्त औसत सिग्नल शक्ति क्या है? भाई साहब देखो, सैटेलाइट हम आसमान में लॉन्च करते हैं, क्या क्या हमें उनका सिग्नल भेजना। तो सैटेलाइट के ग्रुप्स बने हुए हैं ना, क्लस्टर बने हुए हैं, क्लस्टर ए और बी, यही सचिन। क्लस्टर ए में 20 सैटेलाइट हैं, और 20 सैटेलाइट जो सिग्नल भेज रहे हैं उस सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है? 80 यूनिट है। ठीक है बच्चों, 80 है। और यहां पे जो क्लस्टर बी बना हुआ है उसमें कितनी सैटेलाइट है? 30। इनसे जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 100 यूनिट। अब कैलिब्रेशन के कारण क्या होता है? सिग्नल ऑफ क्लस्टर इंक्रीज बाय 10%। ए का जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ 10% बढ़ जाती है। 80 का 10% 8 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 88। और बी डिक्रीज बाय 5%, बी की 5% कम हो जाते हैं। 100 को 5% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आपसे पूछा है कंबाइंड मीन सिग्नल स्ट्रेंथ दोनों का, है ना, क्लस्टर ए और बी के सिग्नल का मिलाकर मीन स्ट्रेंथ क्या है? ये ना कंबाइंड मीन स्ट्रेंथ, बीच में प्लस, यानी कि क्या लगेगा सचिन? डेविएशन। भाई जो भी आंसर आएगा पहली बात तो 88 और 95 के बीच का आएगा, ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अगर मान लो बराबर बराबर होते, अगर ये बराबर बराबर होते तो आंसर आ जाता फिर आपका 91.5, लेकिन बी के जो है सैटेलाइट ज्यादा है तो ये आंसर बनना चाहिए, है कि नहीं। तगड़ा तरीका है ये करने का। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आप प्यारे दोस्तों सॉल्व करना चाहते हैं मैं वो बताऊंगा। यहां पे ए में 20 सैटेलाइट है, बी में 30, तो इनका रेशियो कितना है सैटेलाइट की संख्या का? 2:3। इनका सिग्नल स्ट्रेंथ 88, इनका 95। तो क्या 95 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते? 88 प्लस ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां से 88 स्ट्रेंथ आ रही, यहां से 88, तो यानी कि ओवरऑल 88 स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन यहां 3 सैटेलाइट से 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 सत्ते 21 से जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बढ़ जाएगा। टोटल कितने हैं? 2 + 3 5। 21 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4.2। तो 88 में 4.2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 92.2। ये आ गया आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी है। समझ में आई बात? मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15।
इवेल्युएट करो, √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर है सचिन। वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ। अरे ये √8 क्या होता है, क्या होता है √8? 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 √2, √8 का अंडर रूट 2 √2 प्लस √2 कितना आ गया, 3 √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 का 9 दूनी 18। हटाइए। सवाल नंबर 16, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया। अमाउंट आफ्टर 2 years इज 15,972 एंड आफ्टर 3 years इट बिकम 17,888.64। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये सचिन, कुछ पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया, 2 साल बाद अमाउंट कितना है, 15,972 रुपए, और उसके बाद क्या बोला है, 3 साल बाद अमाउंट है 17,888.64। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है भाई, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि ये प्रिंसिपल ही 1 साल बाद 17,888.64 बन गया, यानी कि ये पैसा कितना बढ़ा, वही तो ब्याज की दर है कि नहीं बच्चों? देखिए ऑप्शन से कर लेते, 10% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्याज की दर 10% होगी, इसको 10% बढ़ाओगे तो 1.1 गुना, ये 1.1 गुना नहीं हो रहा, ठीक है। 12%, देखो 12% ही ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 12% है तो ये 2 साल बाद जो अमाउंट है ये 1 साल में 12% बढ़ना चाहिए। 12% बढ़ाने का मतलब 112%, यानी कि 1.12 से गुणा होगी कि नहीं सचिन? अगर 1.12 से गुणा करोगे डेसिमल के बाद 2 अंक आएगा, और 2 दूनी 4, मैच भी करेगा, यही आंसर है कि नहीं? 14% बढ़ाओगे तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, इकाई अंक। 16% बढ़ाओगे 1.16 आप कर दोगे तो 2 छिक्का 12, 2 हो जाएगा, 4 नहीं आएगा ना मैच, यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन से पकड़िए ऐसे सवाल। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में डायगोनल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एओ 6 बीओ 8 एसी बीडी की लंबाई पूछिए, बाइसेक्ट करते हैं ये, एओ 6 है, एसी 12, बीडी 16। सचिन देख रहे हो सवाल, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझे होंगे भाई। ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है सचिन भाई? ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अगर मैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचूं तो ये इसके डायगोनल है, डायगोनल एसी और बीडी, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां काटते हैं, पॉइंट, तो ये बाइसेक्ट करेंगे ना, आधा 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 करेंगे। अगर मान लीजिए आपको एओ 6 दिया है तो ये भी 6 होगा, तो एसी क्या होगा, 12, एसी बीडी क्या हो जाएगा, 16। 15 संख्याओं का एवरेज 38 है, ठीक है। पहली 7 संख्याओं का एवरेज 41 है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज 35 है। बीच वाली संख्या बताओ, कुल 15 संख्याएं, 15 में से पहली 7 का एवरेज दिया, लास्ट की 7 का एवरेज दिया, 7 7 14 संख्याओं का एवरेज दिया 15 में से, तो बीच की संख्या यानी कि कौन सी, 8वीं संख्या की आपको वैल्यू निकालनी है ना बच्चों? तो कैसे निकालते हैं, बेस्ट तरीका क्या है, डेविएशन। अगर 15 संख्याओं का एवरेज 38 है, मैंने मान ली हर संख्या 38 है, 8वीं संख्या भी कितनी है, 38। 15 संख्याओं का एवरेज 38 है, कंपेयर करते हैं पहली 7 संख्याओं का कितना, 41 है ना। 38 से 41 कितना ज्यादा हो रहा है, 3 ज्यादा है एवरेज पहली 7 संख्याओं का, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही सारी 15 संख्याओं का एवरेज 38 है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 38 से 35 कितना कम है, 3 कम है, एवरेज 3 कम है 7 संख्याओं का, तो नेट डेविएशन कितना आ गया, नेट डेविएशन 0 आ गया, यानी कि 8वीं संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है 38, खत्म, ठीक है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट 2,3 और 4,7 पॉइंट के समान ही एक सीधी रेखा पर स्थित है? Which of the following points lies on the same straight line as the point 2,3 and 4,7? बताइए, अच्छा सवाल है, देखो बढ़िया। इस सवाल को करने के तरीके भी बहुत सारे हैं सचिन, बताओ ये सवाल कैसे होगा। देखो भाई, आपको यहां पे ऑप्शन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि नहीं बच्चे, बोला है कौन सा पॉइंट ऐसा है जो 2,3 और
4,7 पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा पर, यानी कि इस ही लाइन पर, भाई दो बिंदुओं को मिला दो एक लाइन बन जाएगी, इसी लाइन पर इन चारों विकल्पों में और कौन सा पॉइंट आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एज पॉइंट 2,3, 4,7? ठीक है बच्चों, बताइए। हैं? नहीं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां पे दो बिंदु से जाने वाली लाइन दे रखे तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो आसानी से। स्लोप बराबर क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो स्लोप निकालो। इस लाइन का स्लोप है 7 माइनस 3, 4 बटे 4 माइनस 2, तो इस लाइन का स्लोप 2 आ गया। अब इसी लाइन पर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पहला, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, ये पहला पॉइंट है 6 और 11 है सचिन। तो जो इस लाइन का स्लोप है, पॉइंट ए और बी से जाने वाली लाइन का स्लोप है, वही पॉइंट ए और सी से जाने वाली लाइन का स्लोप भी बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? यानी कि इस लाइन का स्लोप भी तो सेम क्या बनना चाहिए, क्योंकि सेम ही लाइन पर हो गए ना पॉइंट। अब बताओ इसका स्लोप क्या आ रहा है? 11 माइनस 3, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, बिल्कुल बढ़िया। स्लोप 2 ही आ रहा है, यानी कि यही आंसर हो गया जो पहले ही ऑप्शन चेक करने पे बैठ गया। इसका स्लोप चेक कर लो, 7 माइनस 11 माइनस का 4, 4 माइनस 6 माइनस का 2, यहां भी 2 आ गया है कि नहीं? तो स्लोप सेम हो रहा है, इसलिए आंसर ए है। आओ 20वां सवाल। An article is marked at 2400. A shopkeeper allowed successive discount of 25% and 10%. What is the final selling price? यार इतना आसान डाटा है भाई, क्या करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है सचिन? 2400। एक शॉपकीपर 25% डिस्काउंट देता है कि, तो 25% 1/4 डिस्काउंट देगा, कीमत कितनी रह जाएगी? 3/4। फिर 10% डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देंगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, यानी कि 9/10। बताओ ये 40 से कितनी बार चला गया? 60 बार। 9 तिया 27, छिक्का 100, ये 1620 आ गए भाई। ठीक है। सवाल नंबर 21 बनाइए। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अनोदर ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकंड। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है सचिन। तो पूछा है सेकंड ट्रेन की स्पीड, मैंने मान ली सेकंड ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? बताओ भाई क्या होगा अगर दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करें तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम। एक की लंबाई 120 है, दूसरी की 180, 120 प्लस 180 300 बराबर रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? 54 प्लस s। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। ये आ गया रिलेटिव स्पीड। कितने सेकंड में पार करते भाई मेरे? 6 सेकंड में, गुणा 6, तो 6 तिया 5 से कितनी बार जाएगा ये? तो 60 तिया 180, 180 में से 54 घटाएंगे कितना आएगा? 126। यानी कि s का मान आ गया, दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 126 किलोमीटर पर आवर, है ना? वैसे यहां पे स्पीड को जब आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे, देखो यहां से ध्यान सुनेगा तो 5/18 से करेंगे, यानी कि कंबाइंड स्पीड क्या होनी चाहिए? 18 से कटनी चाहिए। अगर ये 54 जो है कट रहा है तो ये भी कटने वाला आना चाहिए 9 से। 9 से कटने वाला एक ही नंबर था, यही आंसर हो सकता था, है कि नहीं बच्चे? पर कोई नहीं, सॉल्व करना भी कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 22वां बताओ। यदि x बराबर 0.123 बार तो क्या बताना है? 99x। बताइए भाई साहब 99। ये x बराबर 0.123 बार है, ये फ्रैक्शन में है ना आंसर। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो दशमलव हटाओ और बार हटाओ। 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार क्या आ जाएगा? 9। ये क्या आ गई x की वैल्यू? आपसे क्या पूछा? 99x, यानी कि इसका 99 गुना, ये पूछा है ना भाई। बताइए। तो ये 9 से जा रहा है प्यारे दोस्तों 11 बार, और ये 111 क्या होता है? 37 दिया 111, 3 से 41 और 3 से 37, तो नीचे 37 ही बचेगा, है बच्चे। और ऊपर 41 गुणा 11 कितना? 451। 451 बटे
37। आइए सवाल नंबर आपके सामने 23 करो। 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले ठोस गोले बनाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनेंगे? CHSL मेंस का सवाल है, बताइए। एक सॉलिड हेमीस्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसको हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, पिघला के सॉलिड स्फेयर बनाए जाते हैं। हेमीस्फेयर को पिघला के क्या बना रहे हैं? स्फेयर। हेमीस्फेयर की रेडियस 15 सेंटीमीटर, स्फेयर बनाते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस के। कितने कंप्लीट स्फेयर बनेंगे, कितने पूरे गोले बनेंगे ये सचिन आप बताओ। देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, कल ही पढ़ा रहे थे सचिन हम बैच में। 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले हेमीस्फेयर को पिघला के अगर आप मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस का हेमीस्फेयर ही बनाओ, क्या बनाओ? 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक हेमीस्फेयर को पिघला के अगर 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले हेमीस्फेयर बनाओगे तो कितने हेमीस्फेयर बनेंगे? रेडियस को डिवाइड करके क्या करते हैं? पावर क्यूब 3 करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 27। यानी कि 15 सेंटीमीटर रेडियस के हेमीस्फेयर से 5 सेंटीमीटर रेडियस के हेमीस्फेयर बनेंगे 27। लेकिन हेमीस्फेयर नहीं, कितने क्या बनाना है आपको? स्फेयर। तो स्फेयर कितने बनेंगे फिर? आधे। 27 का आधा 13.5। अब 13.5 का तो कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्ट कितने बन जाएंगे? 13 है कि नहीं? एग्जैक्ट 13 बन जाएंगे पूरे गोले। ओके, सवाल नंबर 24 करो। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 5 साल में 12,000 रुपए और 9 साल में 14,400 हो जाते, प्रिंसिपल कितना है? सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। 5 साल में आपका अमाउंट हो गया 12,000 और ये 9 साल में हो गया 14,000, यानी कि आपका अमाउंट 12,000 से 14,400 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 2,400 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया, यानी कि 2,400 रुपए आपको क्या मिला है? ब्याज। कितने साल में? 5 साल बाद अमाउंट है, 9 साल बाद अमाउंट है, 2,400 रुपए ब्याज मिला 4 साल में। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 600 रुपए। ये हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल मूलधन। आप बताइए 5 साल बाद अमाउंट है कितना? 12,000 रुपए। 5 साल बाद जो अमाउंट है अगर उसमें से 5 साल का ब्याज घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 है, तो 5 साल का कितना आएगा? गुणा 5 3,000। 12,000 में से 3,000 घटा देंगे तो क्या आएगा? मूलधन 9,000 आ गया जी। ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 25 करो। A Mars exploration team deploys 4 independent sensors to detect underground water. ठीक है। Each sensor detects water correctly with probability 0.75. हर सेंसर जो है वाटर होने की जो संभावना है वो 0.75 प्रोबेबिलिटी के साथ डिटेक्ट करता है। द मिशन इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल तब माना जाता है इफ एटलीस्ट 3 सेंसर डिटेक्ट वाटर, जब कम से कम 3 सेंसर जो है वाटर डिटेक्ट करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिशन सक्सेसफुल है? बढ़िया सवाल है भाई, है कि नहीं। हमने मार्स पे एक एक्सप्लोरेशन टीम को भेजा जिसमें 4 इंडिपेंडेंट सेंसर हैं, है ना। हमारा मिशन सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब कम से कम 3 सेंसर से बता दें कि पानी है अवेलेबल, यानी कि सक्सेस होने की संभावना क्या है? कौन सा बज रहा है? सक्सेस होने की संभावना क्या है सचिन बताओ? या तो एग्जैक्ट 3 सेंसर बता दें, है ना, या फिर हमने यहां पे कितने भेजे हैं? 4, या फिर चारों के चारों डिटेक्ट करके बता दे कि हां यहां पे पानी है कि नहीं भाई। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना P एग्जैक्टली 3 और या 4। ठीक बच्चों, अब आप बताओ यहां पे एक सेंसर के पानी डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.75, तो यानी कि उसके पानी ना डिटेक्ट कर पाने की संभावना कितनी है? 1 माइनस 0.75 यानी कि 0.25, यही ना भाई। अब बताओ, देखो यहां पे बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 4 में से एग्जैक्टली 3 को डिटेक्ट करना है कि नहीं बच्चों? 4 में से कितने को डिटेक्ट करना है? 3 को। और 3 के डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.75 की पावर 3, हर एक की 0.75 है। लेकिन जो चौथा नहीं कर रहा उसकी कितनी है? 0.25 या प्लस अगर 4 में से
4 डिडक्ट करते हैं कि वाटर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.75 की पावर 4। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट, ये अच्छा सवाल है। अच्छा 4C3 कितना आ गया? 4 हो गया। देखो यहां 0.75 का क्यूब है, यहां 0.75 की पावर 4 है, तो हम लोग 0.75 का क्यूब क्या ले लेते हैं? कॉमन। इस सवाल के ऑप्शन से लग रहा है कि भाई ये एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, अप्रोक्स ही है कि नहीं सचिन? क्योंकि इतना गंदा सा आंसर आएगा। 0.75 क्यूब। 4C3 क्या होता है? 4C3 होता है 4C1 यानी कि 4। 4C3 का मतलब क्या होता है? 4। 4 गुणा 0.25 1। 4C4 क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 ही होता है। 4C4 1। यहां से 0.75 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 0.75। ठीक बच्चों, तो 0.75 आपका आ गया 3/4। 3/4 का क्यूब लिख लेते हैं 27/64। 1 प्लस 3/4 यानी कि 7/4 है ना? ये आ गया ना? तो 27 सत्ते कितना? 189/64 चौका 256। ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर फ्रैक्शन में पूछता ये आंसर होता 189/256। अब आप ये बताओ 256 का आधा 128, तो आधे से तो ज्यादा है। 256 का 0.8 गुना आ जाएगा 200 से बड़ा, ऊपर 189 है, 0.8 से कम आएगा। 256 का 0.7 गुना क्या होता है बच्चे? 25 सत्ते 175, 175 से बड़ा यानी कि 0.7 से बड़ा आएगा। क्या आंसर है? ए है कि नहीं? ये जो वैल्यू है 0.7 से बड़ी आएगी और ऐसी ए की वैल्यू है ए, है कि नहीं बच्चों? अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं बताएंगे। 3 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर हैं जिसकी रेडियस है r। इनको पिघला के एक सिंगल स्फीयर बनाया जाता है, नए स्फीयर की रेडियस क्या होगी? 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो क्या सेम रहेगा सचिन? वॉल्यूम। वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? रेडियस की पावर क्यूब पे। तो आर, स्मॉल आर रेडियस वाले 3 गोले, इनको पिघला के बड़ा गोला बनाया मैंने। मान लिया बड़े गोले की रेडियस कितनी है? कैपिटल। तो 3 अगर छोटे गोले हैं, हर एक की रेडियस स्मॉल आर है, तो 3r³ बराबर क्या होना चाहिए? कैपिटल आर। दैट्स इट। 4/3 पाई लिखने की जरूरत नहीं। क्या होता है बच्चों? कट जाता है। तो हम क्या लेंगे? दोनों तरफ से क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 3 स्मॉल आर। ये आ गया ना सचिन? क्या आ गया आंसर? ए। ठीक है ना? आओ, साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताइए। त्रिकोणमिति का लल्लू। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। अब 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो बेस क्या आ गया? 4 है ना? क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको वैल्यू रखनी है केवल। कॉस थीटा कितना है भाई? कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोटेन्यूस 4/5, और टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। ये आ गया जी। तो 5 चौक 20, ये आंसर है ना? 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 16 प्लस 15 31, 31/20 आ गया। आओ, सवाल नंबर है 28, करिए। 12 संख्याओं का एवरेज 46 है। जब 2 संख्याएं 72 और 84 को हटा दिया जाता है, 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, तो नया एवरेज क्या होता है? 48 हो जाता है। तो ये जो नई 3 संख्याएं जोड़ी हैं, इनका एवरेज क्या है? देखो ये सवाल सचिन पूरा सॉल्व भी हो सकता है ना, कि 12 में से पहले आप 2 हटा रहे हो, एवरेज आ जाएगा, फिर 3 जोड़ रहे हो, है कि नहीं? और ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो ऑप्शंस में भी कई सारे तरीके हैं। यहां ना हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम क्या निकाल लें? बेटर है यूनिट डिजिट, है ना? 12 संख्याओं का एवरेज 46 है, तो 12 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 12 गुणा 46। अब इसमें से 2 संख्या हमने हटा दी, 72 1 84, तो एक्चुअली संख्या बची कितनी है? 10। 12 संख्याओं में से 2 संख्या हटा दी, 10 संख्याएं बची। ये 10 संख्याओं का टोटल है, ये 10 संख्याओं का टोटल है। अब 3 संख्याएं और जोड़ दी, 3 संख्याएं और जोड़ दी, तो अब संख्याएं कितनी होगी सचिन? टोटल 13। 13 संख्याएं होगी। 13 संख्याओं का नया एवरेज है 48, तो 13 संख्याओं का टोटल कितना होगा? 13 गुणा, तो 13 संख्याओं के योग में से अगर मैं 10 संख्याओं का योग घटा दूं पुरानी वालों का, तो जो नई 3 संख्याएं जोड़ी है उनका सम आ गया। ये क्या आ गया?
नई तीन संख्याओं का, तो नई तीन संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा फिर, ये जोड़ेगी तीन संख्याओं का बटे, दिस इज वन स्टेप, वन स्टेप है कि नहीं। अब बताओ, हमें तो इकाई का अंक देखना ना मेरे भाई, 3 से 48, 3 से 12 72, ये तो कट भी रहे भैया आसानी से, ये 28। अब आप खुद देखो कि 3 6 18 8 माइनस, ये ब्रैकेट का यूनिट देख लेते हैं, 4 6 24, ये माइनस है ना, -4 -8, -4 और -8 -12 यानी कि -2, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा यूनिट, यानी कि 8 - 2 6, सही है ना। ये 4 6 24 4 और ये 8 4 12 2, तो 4 - 2 2 रहेगा, 8 - 2 6, जो भी आंसर आएगा यूनिट 6 रहेगा। क्या आंसर है, ठीक है ना बच्चे, कोई तकलीफ, समझ में ना बच्चे। आओ अगला देखते हैं, कौन सा विकल्प निम्नलिखित समीकरण के बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए, कौन सा ऑप्शन या के इक्वल है सचिन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जोड़नी है तो पहले इंटीजर वाला पार्ट जोड़ देते हैं, 3 - 1 2 और 2 4, ये 4 आएगा भाई, ठीक है ना। 4 वाले तो काफी ऑप्शन है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन हम जोड़ देते हैं, बटे 8 है, बटे 16 है और ये 4 है, तो 8 16 4 का एलसीएम क्या ले लिया, तो 8 दूनी 10 और ये माइनस का 11 और ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया 22 - 11 11 हो गया ना, तो 4 + 11 बटे 16, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आएगा, 4 सही 11 बटे 16, ये बताइए। अच्छा लास्ट आ गए, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया भाई, हैं। मुझे लगता है इसमें 1 2 सवाल को छोड़ के ये सवाल मतलब मुश्किल से पेपर 15 मिनट में खत्म कर लिया होगा हमारे बच्चों ने, इससे ज्यादा का है ही नहीं। लास्ट सवाल है आपका पार्टनरशिप का, दिख रहा है 3 पार्टनर एबीसी बिजनेस शुरू करते हैं, ए 80,000 इन्वेस्ट करता है पूरे साल के लिए, बी 60,000 इन्वेस्ट करता है, बट ज्वाइंस द बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, बी 4 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन करता है, सी इन्वेस्ट 40,000 फॉर द इंटायर ईयर, सी पूरे साल के लिए 40,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। एक साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 1,08,000 है, तो आपसे पूछा है इस प्रॉफिट में बी का शेयर क्या है। अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो पता लगाना होगा कि ए बी सी को प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा एक साल के एंड में, और प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के अनुपात में। तो आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा का क्या लेना है सचिन, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लो ना, ए ने 80,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना 60,000 और सी ने 40,000, किससे कट गया 20,000 से, 20 चौक 80, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, एबीसी ने पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ए ने पूरे एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक साल यानी कि 12 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट 60,000 बट जॉइन्स द बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, बी ने 60,000 इन्वेस्ट किया लेकिन 4 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया, ए ने बिजनेस शुरू किया, बी 4 महीने के बाद आया, यानी कि बी ने पैसा लगाया 8 महीने के लिए, है ना, लास्ट के 8 महीने के लिए। सी इन्वेस्ट फॉर द एंटायर ईयर, सी ने भी पूरे एक साल यानी कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ए बी सी के बीच जो प्रॉफिट बांटा जाएगा सचिन इसी रेशियो में बांटा जाएगा कि नहीं, 12 चौक 48, 24 और ये तो 24 से कट गया भाई, 2 रेशियो 1 रेशियो 1, ये आ गया भैया। पूछा इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा होगा 1 यूनिट, टोटल कितने का 4 का, तो 1,08,000 बटे 4 कितना आ गया 27,000, खत्म, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ सीएचएसएल मेंस परीक्षा के मीठे मीठे सवाल खत्म हुए। कैसा लगा आपको मेरे साथ ये सवाल सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएं। एप्लीकेशन पे आप जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, यहां सीएचएसएल के आप देखेंगे तो मैंने मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर फ्री में अटेम्प्ट करने को दे रखे हैं। अब जैसे इसके आंसर की आगे सबसे पहले सुपरफास्ट हम यहाँ पे ये भी अपलोड करा देंगे। हमारे एप्लीकेशन पर पिछले 5 साल के हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट फ्री हैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए प्यारे भाई। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, 5 मिलियन हो चुके हैं, इसी खुशी में आप जाके पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग जरूर करें, है ना। अब 1 मिलियन नहीं रहे, अब हम बड़का परिवार हो गए हैं, 5 मिलियन से ज्यादा हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।